हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एहसास सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 38 होने वाला है। साथ ही इससे पहले 37 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन पार्टों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, साथ ही वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा? प्रश्न कह रहा है दिए गए श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। इसी स्थान पर पता करना है कौन से अक्षर आएंगे। तो कैसे पता करेंगे? आसान तरीका क्या होता है, जब भी श्रृंखला से संबंधित प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाएगा तो सबसे पहले अक्षरों को ध्यान से देखेंगे किस प्रकार के अक्षर दे रखे। तो देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, BA दे रखा है, यहाँ पर ED दे रखा है। देखो, डबल अक्षर एक साथ दे रखे, तो इस प्रकार से दे रखे। IH दे रखा है, यहाँ पर NM दे रखा है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा ये आपको पता करना है। तो साथ ही जब अक्षरों को ध्यान से देखा तो आपको देखिए यहाँ पर क्या ज्ञात हुआ होगा मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए B के बाद क्या A आया है, मतलब यहाँ पर उल्टी तरफ से पढ़ना स्टार्ट कर दें तो A के बाद क्या आता है, B आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, उल्टी तरफ से यदि स्टार्ट कर दे पढ़ना तो देखिए यहाँ पर क्रम से अक्षर दे रखे। E के बाद B आता है, इसी प्रकार से D के बाद E आता है, और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर H के बाद I आता है। अब इसी प्रकार से देखिए M के बाद N आता है। तो इसी प्रकार का कोई ऑप्शन होगा। देखिए, ऑप्शन में ध्यान से देखिए क्या हमारा ये वाला लॉजिक लग रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए देखेंगे U के बाद OB आता है, तो OB पहले नंबर पर आना चाहिए, परंतु यहाँ पर तो T दे रखा है। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए, U के बाद OB आता है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर देखिए T के बाद क्या आता है, T के बाद U आता है, तो S नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर U आना चाहिए था। ये भी गलत हो गया। तो अब हमारा ऑप्शन एक ही बचा है, जो कि ए ऑप्शन बचा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर लॉजिक लग भी रहा है। तो कैसे लग रहा है, यहाँ पर देखिए S के बाद T आता है, तो देखो T आपका पहले नंबर पर दे रखा है। जिस प्रकार से यहाँ पर A के बाद B आता है तो पहले नंबर पर दिया गया था, उसी प्रकार से देखो S के बाद T आता है तो यहाँ पर भी पहले नंबर पर दे रखा है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आपका बहुत ही प्यारा आंसर रहने वाला है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा, आपका दूसरा प्रश्न है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? प्रश्न कह रहा है मणि की आयु प्रभु से दोगुनी है, नेहा की आयु प्रभु से आधी है। यदि मणि 60 वर्ष की है तो नेहा की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए नेहा की आयु ज्ञात करनी है। नेहा पता करनी है कि नेहा अभी कितने वर्ष की है। तो कैसे पता करेंगे? आसान तरीका क्या होता है, देखिए आयु से संबंधित प्रश्न रहने वाला है, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है, मणि की आयु प्रभु से दोगुनी है। देखो, मणि की आयु यहाँ पर बता चुका है कि 60 वर्ष का है मणि। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए M से प्रदर्शित कर रहे हैं मणि को, ठीक है। मणि की आयु यहाँ पर देखिए, और प्रभु को P से कर रहे हैं इसी प्रकार से। और किसकी पूछी गई, नेहा की आयु क्या प्रभु से आधी है। तो मान लीजिए नेहा की आयु कितनी है, नेहा को N से प्रदर्शित किए दे रहे हैं इस प्रकार से। तो नेहा की आयु प्रभु से आधी होनी चाहिए, जबकि मणि की आयु यहाँ पर दे रखी है। यदि मणि 60 वर्ष की है, देखो मणि की आयु यहाँ पर दे रखी है, तो मणि कितने 60 वर्ष की दे रखी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा है, यहाँ पर स्टार्टिंग से पढ़िए। यहाँ पर कह रहा था मणि की आयु प्रभु से दोगुनी है। जब मणि की आयु प्रभु से दोगुनी है, इसका मतलब मणि की आयु से प्रभु आधा होगा, ठीक है। यहाँ पर जब मणि की आयु प्रभु से दोगुनी है तो मणि की आयु से
प्रभु आधा होगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 का भाग देकर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 वर्ष का यहाँ पर प्रभु हो जाएंगे। ठीक है, प्रभु की आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष की हो जाएगी, क्योंकि मणि की आयु से आधी है। तो इस प्रकार से देखिए 60 का आधा कितना होता है, 30 ही तो होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बना देंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहा था, आगे कह रहा था नेहा की आयु प्रभु से आधी है। जब नेहा की आयु भी प्रभु से आधी, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए 2 से भाग यहाँ पर भी 30 में देंगे तो 30 का आधा कितना होता है, 15 होता है। नेहा कितने वर्ष की हो जाएगी मेरे दोस्त, नेहा 15 वर्ष की रह जाएगी। तो 15 वर्ष देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा, 15 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। देखो नेहा की आयु पूछी गई थी, नेहा की आयु पता करनी थी, नेहा की आयु ऑप्शन नंबर डी में दे रखी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं साथी ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका तीसरा प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथी इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा, प्रश्न दे रखा है दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला लंबी सी दे रखी है, लंबी श्रृंखला देखकर कभी घबराना नहीं मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में दे रखा है, इसी स्थान पर पता करना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखो आगे भी संख्याएं दे रखी, कभी भी घबराना नहीं है। लंबी संख्या होगी मेरे दोस्त, लंबी श्रृंखला होगी तो आपको ये मान लेना यहाँ पर बहुत ही आसान श्रृंखला दे रखी। कैसे दे रखी मेरे दोस्त, वो तरीका हम आपको बताएंगे। देखिए जब भी इतनी लंबी श्रृंखला दे रखी, ये या तो अल्टरनेट पैटर्न लग रहा होगा, उसके बाद या तो 2-2 संख्याओं छोड़कर पैटर्न लग रहा होगा। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए 3 से जब 7 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कितना 4 बढ़ा, इसी प्रकार से 7 से 10 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। अब देखिए 10 से 12 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लग रहा, मतलब 2 बढ़ रहा है। चलो आगे देखते हैं। इसी प्रकार से जब 28 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा मेरे दोस्तों, क्या करेंगे 2-2 संख्याओं को छोड़कर देख लेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसा पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर देखो 2 संख्याओं को छोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए तीसरी संख्या पर पहुँच जाएंगे। तो देखो 3 से जब 6 की तरफ पहुँचे तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, 3 का डबल हुआ, मतलब 2 का गुणा हुआ होगा। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, 2 संख्याओं को छोड़ने के बाद क्या करेंगे 12 की तरफ पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 का गुणा हुआ। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से देखो आगे चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 12 का 2 गुना कितना 24 होता है मेरे दोस्त। तो देखिए आपका प्रश्नवाचक चिन्ह तो यहाँ पर बचा हुआ है। तो परीक्षा में आप लोग ऐसा मत करने लगना कि ये पूरी संख्या को सॉल्व करने बैठ जाएं, परंतु देखो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देखो इसी प्रकार का पैटर्न लग रहा है। देखो 24 का देखिए आगे, अब इसी प्रकार से देखिए 24 का हम क्या करेंगे, 24 जहाँ पर 2 संख्याओं को छोड़ेंगे, जब 24 आगे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दे रखा होता तो यहाँ पर हमारा 48 आ जाता, परंतु हमें तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में दे रखा है। तो क्या करेंगे, अब हमारी 5 वाली संख्या से बात बनने वाली। देखो इस प्रकार से देखेंगे, यहाँ पर देखिए 5 से जब 10 की तरफ जाएंगे मतलब यहाँ पर भी 2 संख्याओं का गैप लेंगे। ठीक है, जब 10 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 5 दूना के 10, यहाँ पर देखिए 5 का पहाड़ा चल रहा है। सीधी बात बताऊं, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 का 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए 10 का 2 गुना करेंगे मतलब 10 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। 10 का डबल कितना होता है, 20 होता है। 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पैटर्न देखने के लिए आगे एक बार और देख सकते हैं, 2 संख्याओं को छोड़कर आगे देखिए 40 बनने वाला है। 20 का डबल करेंगे तो कितना बनेगा, 40 बनेगा। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के भी पैटर्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका चौथा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न दे रखा है, गीता विजय की पुत्री है जो सुनीता का पति है। देखो गीता जब विजय की पुत्री है, विजय देखिए सुनीता का पति हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो की बात कही है बाद वाले के लिए करता है। ठीक है, जो सुनीता का पति है। यदि गीता मोहित की पत्नी है तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। देखिए विजय और मोहित का संबंध पता करना है। कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है,
जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, पहले नंबर पर यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाएंगे बढ़िया सा जो भी प्रश्न के आधार पर बनने लायक होगा। तो सबसे पहले देखिए गीता विजय की पुत्री है, जब गीता विजय की पुत्री है तो विजय पिता हो जाएगा और गीता कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। तो बेटी हो जाएगी भैया, एक पीढ़ी नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो बेटी है तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे, पिताजी हैं मतलब पुरुष हैं तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए इसी प्रकार से कैसे करेंगे। आगे देखिए क्या दे रखा है, जो सुनीता का पति है, तो कौन सुनीता का पति है, विजय सुनीता का पति। जब ये शादीशुदा है तो डबल लाइन खींच देंगे इस प्रकार से, यानी कि शादी हो जाएगी, ये सुनीता हो जाएगी, सुनीता स्त्री है तो माइनस का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि गीता मोहित की पत्नी है, गीता किसकी पत्नी है मेरे दोस्त, गीता मोहित की पत्नी है तो इनकी भी शादी हुई होगी तभी तो पति बन पाया ये मोहित। तो मोहित को यहाँ पर रख देंगे, जब पति है तो प्लस हो जाएगा, पुरुष होगा, सीधी सी बात है मेरे दोस्त। अब डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा विजय यहाँ पर बैठा हुआ है मेरे दोस्त और मोहित यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इनका क्या पूछा गया है, मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है, मतलब विजय क्या कहेगा मोहित से। देखो हमने क्या बताया था आपको, बाद वाले का तीर उठाकर क्या कर देंगे, पहले वाले पर कर देंगे। मोहित क्या, यहाँ पर देखिए मोहित से क्या कहेगा विजय, देखिए विजय क्या कहेगा मोहित से ये आपको पता करना है, क्या कहेगा। यहाँ पर देखिए अब सबसे पहले देखेंगे, देखो विजय की जो बिटिया है मतलब विजय की पुत्री है वो कौन है, जी है, और जी का पति देखिए कौन है, मोहित है। तो बताइए अपनी बेटी के पति से मोहित विजय क्या कहेगा, दामाद कहेगा, दामाद लगेगा, दामाद आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 5वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, प्रश्न कह रहा है यदि फ्लावर को EMNXDS के रूप में कोडित किया जाता है तो वाटर को उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वाटर को पता करना है। देखो फ्लावर का कोड ये दे रखा है, इस प्रकार से कैसे लिखा गया है उसी प्रकार से हम देखिए वाटर को लिखेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न जब भी परीक्षा में आएंगे तो सबसे पहले आप देखने वाली बात ये होती है क्या अक्षर को पलट तो नहीं रहा है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो एफ स्टार्टिंग में दे रखा है परंतु यहाँ पर ई स्टार्टिंग में दे रखा है। तो सबसे पहले ये भी आप लोग देख लीजिएगा क्या अक्षर में से यहाँ पर कोई संख्या को कम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लावर लिख लेंगे। फ्लावर किस प्रकार से लिखा गया है, देखो एफ ये हो गया, ओ एल, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर एल हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा और ये वाला डब्लू हो जाएगा। इस प्रकार से फ्लावर लिखा गया। यहाँ पर देखिए ई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर इसका कोड लिख लेंगे। इसी प्रकार से देखिए इनके नीचे कोड लिखेंगे। तो कोड को देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर देखो ई के बाद क्या एम दे रखा, एम के बाद एन दे रखा है और एन के बाद एक्स दे रखा, एक्स के बाद डी दे रखा और देखिए लास्ट में एस दे रखा है। तो देखिए एफ से जब ई की तरफ आएंगे मतलब एफ से ई की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ होगा मेरे दोस्त, -1 हुआ होगा। ठीक है, ये -1 हो गया होगा। इस प्रकार से देख लेंगे -1 हुआ होगा तभी तो देखो एफ आता है आपका 6 नंबर पर और ये आता है आपका 5 नंबर पर। मतलब 6 से जब 5 की तरफ जाएंगे तो -1 हुआ होगा। और एल आपका देखिए आता है यहाँ पर 12 नंबर पर और एम आता है 13 नंबर पर। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर +1 हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए ओ आता है आपका कितने 15 नंबर पर और एन आता आपका 14 नंबर। तो यहाँ पर क्या हुआ, -1 हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एक बार -1 हो रहा है, दूसरी बार +1 हो रहा है, फिर से -1 हो रहा है। अब देखिए डब्लू आता है आपका कितने 23 नंबर पर और देखिए यहाँ पर एक्स कितने नंबर पर आता है, एक्स देखिए आपका कितने 24 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिर से +1 हुआ होगा मेरे दोस्त। इस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक चल रहा है।
अब देखिए ई आता है आपका 5 नंबर पर, इसी प्रकार से डी आपका कितने, डी आता है आपका 4 नंबर पर। मतलब यहाँ से 5 से जब 4 की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी -1 होगा। अभी देखो लास्ट में आर दे रखा और एस दे रखा, मतलब आर आता है आपका 18 नंबर पर और एस आता है आपका 19 नंबर पर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, +1 हुआ है। तो आप लोग लॉजिक समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में -1 कर रहा है, फिर +1 करेगा, फिर -1 करेगा, मतलब -1 से स्टार्ट कर रहा है। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम वाटर का कोड भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, तो देखिए वाटर का कोड हम क्या करेंगे, -1 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए W आपका कितने 23 नंबर पर आता है मेरे दोस्त, ये आपको पता होना चाहिए। जब W 23 नंबर पर आता है तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 23 में से -1 करेंगे, 22 हो जाएगा। और 22 नंबर पर क्या आता है, 22 नंबर पर आपका OV आता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन OV से स्टार्ट होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन हम कटा देंगे ऐसे ही। देखिए परीक्षा में समय बचाने का एक तरीका यही होता है कि सबसे पहले ऑप्शनों को हटा लो। देखो आपको पता चल चुका, आप देखिए ए के बाद क्या आ जाएगा, ए आता है 1 नंबर पर। यहाँ पर क्या करेंगे, +1 करेंगे। देखो एक बार -1 किया, अब दूसरी बार +1 करेंगे, मतलब ए के बाद क्या आता है, बी आता है। मतलब बी आपका कितने नंबर पर, 2 नंबर पर आ जाएगा। तो बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। OB के बाद बी आना चाहिए हमारा, ये भी ऑप्शन हट गया। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि OB और बी यहीं पर दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में ही OB और बी दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से करते हैं। अब क्या होगा, अब -1 हो जाएगा। तो टी में से -1 करेंगे तो एस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से ई में से +1 करेंगे, ई में +1 करेंगे तो एफ आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए आर में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए -1 नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर +1 किया था, यहाँ पर देखो -1 करेंगे तो आर से -1 करेंगे, क्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार का देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका 6वां प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं और काफ़ी स्टूडेंट इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, देखिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे अभी तक नहीं किया है, और घंटे वाले बटन को ऑन रखिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आती रहे। तो देखिए बहुत ही प्यारी ट्रिक बताने वाले इस टाइप के प्रश्नों में काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, जवाब नहीं बता पाते। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ पर एक आकृति दे रखी इस प्रकार की, इसमें क्या करना है, एक त्रिभुज को ज्ञात करना है, कितने त्रिभुज बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार की आकृति बन रही है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए किस प्रकार की आकृति बन रही है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रकार की आकृति हम आपको बता नहीं चुके मेरे दोस्त, इस प्रकार की आकृति आपको बता चुके, पहले ही बता चुके। देखो इस प्रकार की आकृति में अंदर कितने कॉलम बन रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर देखिए 4 कॉलम से मिलकर हमने क्या बताया था, 4 का डबल कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। कितना बनेगा, इसमें 8 बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, इस वाली आकृति में 8 बन जाएगा। अब देखो ये एक और आकृति इसी प्रकार की दे रखी, इस वाली आकृति में कितने बन जाएंगे, इस वाली आकृति में देखिए, इस वाली आकृति ये इसी प्रकार की दे रखी, तो इसमें भी 8 बन जाएंगे। मतलब 8 दूना के 16 हमको पता चल चुके, 16 तो बन चुके हैं। अब देखिए इसमें और कौन से ट्राइंगल बन सकते हैं। देखो और ये वाला ट्राइंगल एक बनना है। देखो यहाँ पर किस प्रकार का बनना है, देखो ये वाला एक ट्राइंगल यहाँ से निकल रहा है। तो इस वाले ट्राइंगल में मैंने आपको बताया था, देखो इस प्रकार के ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल होते हैं। इस प्रकार की आकृति में हमने क्या बताया था, नंबर दे दो बस और ऐड कर दो। यहाँ पर देखो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए 1 और 2 को ऐड करेंगे, कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। 3 आपका देखिए इस वाली आकृति में 3 ट्राइंगल बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 जब 16 में ऐड कर देंगे यहाँ पर। और देखिए और कौन सा ट्राइंगल बन सकता, देखिए एक ये वाला भी ट्राइंगल बनेगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। देखो एक ये बनेगा और एक यहाँ से बन जाएगा, बस और कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो देखिए 2 ट्राइंगल और निकल के आ चुके, तो इस प्रकार से इनको ऐड कर देंगे। देखिए 16 में जब 3 को ऐड करेंगे 19 हो जाएगा, 19 में 2 को ऐड करेंगे बराबर में 21 हो जाएगा। 21 से यहाँ पर देखिए 22 भी ट्राइंगल नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। यहाँ पर कितना ट्राइंगल बनेगा, यहाँ पर 21 ट्राइंगल बनने वाला है। तो देखिए 21 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है,
21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए आज के टेस्ट के प्रश्न क्या दे रखे हैं। सबसे पहले प्रश्न को देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। इस टाइप के प्रश्न हम आपको करा चुके होते हैं, तभी आपको टेस्ट के रूप में प्रश्नों को देते हैं ताकि आप लोगों की साथ ही साथ रिवीजन भी होती चले। तो आप लोग इसका जवाब अवश्य बताया करिए। काफ़ी स्टूडेंट जवाब बताते मुझे बहुत ही अच्छा लगता। मुझे ये लगता है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी हमें पता चलता रहता है। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो प्यारे साथी क्या करेंगे, इस वीडियो का पार्ट नंबर देखिए 37 को देख लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाएं। सॉरी, यहाँ पर पार्ट नंबर 37 को आप लोग देख लेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को समझाएं। तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को अवश्य ऑन रखें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आती रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।